Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely Mystical Doors by Jane Alam Khaki. Mystical Doors, सूफियाना दरवाजे। ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। जिन स्टूडेंट्स का, जिन एस्पायरेंट्स का फिलोसफी सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर हैं वो रिलीजन के हवाले से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि रिलीजन बेसिकली है क्या, और किस तरह से मार्फत का नाम है जो है यहाँ पर रिलीजन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। People approach religion with multiple perspectives based on their inclinations, interests, background and perspectives. लोग जो हैं वो रिलीजन को बहुत से डिफरेंट तरीकों से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, मल्टीपल नजरियात से जो है वो लेते हैं, अप्रोच करते हैं, उनके अपने रुझानात, उनके अपने बैकग्राउंड और नजरियात की बिना पर। जॉन रेनर्ड टेल्स अस दैट देयर आर 7 डोर्स टू इस्लाम। जॉन रेनर्ड जो कि एक जो हैं वो प्रोफेसर हैं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थियोलॉजी पे बात करते हैं, तो वो यहाँ पर 7 दरवाजे बताते हैं इस्लाम के। लुकिंग एट हिस्ट्री, वन वुड बी इंक्लाइन टू बिलीव दैट देयर मे बी 70 और इवन 170 वेज इस्लाम कुड बी इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो नजर आता है कि बिलीफ के हवाले से कि 70 या 170 तरीके ऐसे हैं जिसमें इस्लाम को इंटरप्रेट किया जा सकता है। मौलाना रूमी स्ट्रेचेस इट टू मेनी एज देयर आर ह्यूमन बींग्स। और जितने ज्यादा ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उन तक ये फैलाते हैं मौलाना रूमी इन चीजों को। इन द हाउस ऑफ इस्लाम वन कैन कैटेगराइज 3 मेजर डोर्स ऑफ एंट्री। अगर हाउस ऑफ इस्लाम में देखें तो एक शख्स जो है वो 3 मेजर दरवाजों में इसको कैटेगराइज कर सकता है। वन इज एक्सोटेरिक विच adheres to literal truths with a strong focus on external performances, consistency in ritual performances, refusing to admit any inner dimensions or interpretations of faith. तो जिनमें से पहला जो है वो बैरूनी रास्ता है, बैरूनी डोर हम कह सकते हैं, जो कि लिटरल ट्रूथ की को एडहेयर करता है, जिनमें फोकस किया जाता है सिर्फ एक्सटर्नल परफॉर्मेंसेस पर, और मुसलसल रसूमात की परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं कि किस तरह से उनको परफॉर्म किया जा रहा है आउटवर्डली, ठीक है। और रिफ्यूज करते हैं वो किसी भी किस्म की इनर डायमेंशन को या इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ को। द सेकेंड इज द रैशनल डोर। दूसरा जो है दरवाजा वो रैशनल दरवाजा है, रीजन का दरवाजा है, लॉजिक का दरवाजा है। इंटरप्रेटिंग इस्लाम थ्रू रैशनल प्रोसेस, जो कि इस्लाम को जो है वो इंटरप्रेट करता है किसके जरिए से, रीजन के जरिए से, एक रैशनल प्रोसेस के जरिए से। इट क्लेम्स दैट इस्लाम कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू अप्लाइंग अ रैशनल अप्रोच। और ये क्लेम करता है कि रैशनल अप्रोच के जरिए से, रीजंस के जरिए से, लॉजिक के जरिए से इस्लाम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। डिफेंडर्स ऑफ रीजन इन इस्लाम डिमोन्स्ट्रेट द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच। जितने भी रीजन के जो पर्सपेक्टिव रखने वाले लोग हैं वो इस अप्रोच को जो है वो फॉलो करते हैं। देयर इज द थर्ड डोर दैट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, रूहानी, इजोटेरिक, बातनी और गनोस्टिक, इरफानी। और तीसरा दरवाजा वो है जो कि मिस्टिकल, सूफियाना या स्पिरिचुअल, जो हमारा बातनी है उस चीज पर जो है वो फोकस करते हैं, जिनमें रूहानियत की तरफ फोकस किया जाता है, बातनी की तरफ और इरफानी की तरफ। दिस अप्रोच सीज faith as essentially spiritual, as has to be approached as something more esoteric that requires an additional effort beyond the literal. इस अप्रोच के तहत जो है सबसे ज्यादा रूहानियत जरूरी है ईमान के लिए, और उसमें जो है वो रूहानियत होना, बातनी और इरफानी यानी कि चीज़ों को सोचने समझने का, स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है वो चीज़ होना ज़रूरी होती है। ट्रेडिशनली दिस डोर हैज़ बीन कॉल्ड द पाथ और तरीका। ट्रेडिशनली अगर देखें सकाफती तरीके से तो इसको डोर को जो है वो पाथ या तरीका भी कहा जा सकता है। It leads to unity, wahada, wherein the lover, ashik and beloved mashuk are fused at the stage of fana, annihilation, leading to baka, affirmation और फाना फिला व बका बिल्ला, मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि यूनिटी जो है एक वहदा की तरफ लेकर चाहते हैं ये, ठीक है। और आशिक और माशूक के एक रिलेशन को यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें फना हो जाता है, ठीक है, और जिसमें सूफियाना डायमेंशंस जो है इस्लाम की जो है वो नजर आती हैं, ठीक है, जो लीड करके बका की तरफ लेकर जा रहा है। Many thinkers have tried to connect these major paths through different angles. बहुत से thinkers ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं इन रस्तों को इकट्ठा करने की डिफरेंट एंगल्स के जरिए से। इन हिज रिकंस्ट्रक्शन इकबाल डिवाइड्स रिलीजियस लाइफ इनटू 3 पीरियड्स। इस तरह की इस रिकंस्ट्रक्शन में जो इकबाल है वो रिलीजन को जो है या रिलीजियस लाइफ को, मजहबी जिंदगी को 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पहला कहते हैं जी फेथ, थॉट एंड डिस्कवरी, ठीक है, ईमान,
फिर सोच विचार, और फिर ईमान की रोशनी में उसकी डिस्कवरी, उसकी दरियाफ्त, उसकी शनाख्त, उसकी मार्फत। इन द फर्स्ट पीरियड रिलीजियस लाइफ अपीयर्स एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन which the individual or a whole people must accept as an unconditional command without any rational understanding of the ultimate meaning and purpose of that command। तो पहले वाले की बात करें यहाँ पर फेथ की, कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसको मस्ट एक्सेप्ट करे, किसी भी जो भी कमांड दी गई है किसी भी रैशनैलिटी के बगैर, वो एक पुख्ता ईमान लेकर उस कमांड को जो है वो फॉलो करे। और सेकंड स्टेज जो है वो इकबाल जो सोचते हैं, जो थिंक करते हैं, is characterized by a perfect submission to discipline and is followed by a rational understanding of the discipline and the ultimate source of its authority। दूसरा जो इकबाल बता रहे हैं वो ये है कि डिसिप्लिन की तरफ मुकम्मल परफेक्ट सबमिशन हो जाना, और फिर उसको रैशनल अंडरस्टैंडिंग के जरिए से समझना, लॉजिक के जरिए से समझना, और फिर उसके ऊपर उसकी अल्टीमेट जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी का होना। टू इकबाल द कुरानिक रेवल्यूशन इज एन एक्सपीरियंस। इकबाल के लिए कुरानिक जो रेवल्यूशन है वो एक्सपीरियंस है। इन द थर्ड पीरियड, अब जो तीसरा पीरियड है इकबाल के अकॉर्डिंग, इकबाल आर्ग्यूज, क्या आर्ग्यू करते हैं इकबाल, जिसमें मार्फत की बात करते हैं इकबाल, कहते हैं जी मेटाफिजिक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से मेटाफिजिक्स को निकाल दिया गया। मेटाफिजिक्स एक ऐसी चीज होती है जो कि आप जो है वो अपने स्पिरिचुअल लेवल पर, जिसमें आप मार्फत जानते हैं, सोचते हैं, जानते हैं चीजों को अंदरूनी तौर पर। एंड रिलीजियस लाइफ डिवेलप्स द एम्बिशन टू कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अल्टीमेट रियलिटी। और जो अल्टीमेट रियलिटी है ना इस दुनिया की, उसके साथ डायरेक्ट इंसान का जो है वो कनेक्शन वो जुड़ जाता है। इट इज हियर दैट रिलीजन बिकम्स अ मैटर ऑफ पर्सनल एजिमिलेशन ऑफ लाइफ एंड पावर। तो इससे ये यहाँ पर साबित करेंगे, रिलीजन जो है वो इससे क्या बन जाता है, एक लाइफ और पावर का एक मजमुआ सा बन जाता है। एंड द इंडिविजुअल अचीव्स अ फ्री पर्सनालिटी। और इंसान अपनी एक फ्री पर्सनालिटी को अचीव कर लेता है, नॉट बाय रिलीजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द फेटर्स ऑफ लॉ। ना सिर्फ इस लॉ के फेटर से खुद को निकाल कर फ्री नहीं करता, बट बाय डिस्कवरिंग द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लॉ विद इन द डेप्थ्स ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस। बल्कि अपनी मार्फत के जरिए से अपनी कॉन्शियसनेस की डेप्थ्स अथाह गहराइयों में जाकर उन लॉ की अल्टीमेट सोर्स को ढूंढ कर, शऊर लेकर, डिस्कवर कर कर इस चीज से अपने आप को आजाद करवा लेता है और फ्री हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। सिमिलर टू दीज कैटेगरीज सूफीज टू डिवाइड रिलीजियस लाइफ इनटू 3 स्टेजेस। इसी तरह से सेम कैटेगरीज में सूफी भी रिलीजन को या रिलीजियस लाइफ को 3 स्टेजेस में तकसीम करते हैं, जिनमें शरिया, तरीका और हकीका शामिल हैं। Still more listening interesting is the Christian tripartite division to which Annie Murray gives a larger canvas। ठीक है, एनी मराई जो है वो भी क्रिश्चियनिटी में भी इसका ट्राइपर्टाइट डिवीजन देती हैं। शी आर्ग्यूज mystics is in every religious tradition have tended to describe the different steps on way that leads towards God by the image of the path। और वो ये कहते हैं कि भाई रुझानात जो हैं वो हर तरह के डिफरेंट रुझानात पाए जाते हैं मजाहिब में, जो कि जो है एक गॉड की तरफ लेकर जाते हैं, इमेज ऑफ पाथ की तरफ लेकर जाते हैं। द क्रिश्चियन ट्राइपर्टाइट डिवीजन फॉर एग्जांपल ऑफ द विया परगेटिव और द विया कंटेम्पलेटिव एंड द विया इल्यूमिनेटिव इज। ठीक है, क्रिश्चियन के जो 3 इनका कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कहा, परगेटिव का यानी कि पहले अपनी प्योरिफिकेशन की जाए अंदर से, फिर कंटेम्पलेट किया जाए, कंटेम्पलेट यानी कि गौर फिक्र किया जाए, और फिर जो है इल्यूमिनेटिव जो इन्होंने बताया यहाँ पर, फिर जाकर जो है वो शनाख्त की जाए, शऊर आ जाए। इज टू सम एक्सटेंट, ठीक है, काफी हद तक वो ये चीज देते हैं, द सेम एज द इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ शरिया, तरीका एंड हकीका। तो काफी हद तक इसकी इस्लामिक डेफिनेशन जो शरिया, तरीका और हकीका की है वो भी है। ठीक है, जिसमें शरिया, शरीयत के जरिए चीजों को देखा जाए, तरीके के जरिए पाथ ढूंढा जाए, और हकीका के जरिए हकीकत की रोशनी में इन चीजों की मार्फत हो जाए। दिस मीन्स दैट रिलीजन्स ट्रेंड टू रिफ्लेक्ट ऑफन सिमिलर दो नॉट नेसेसरी द सेम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि रिलीजन के जो ट्रेंड्स हैं, रुझानात हैं, वो ऑफन सिमिलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेम ही हों। इकबाल पुशेस स्पिरिचुअलिटी टू अ डीपर लेवल। स्टिल इकबाल अभी भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही गहराई वाले लेवल पर लेकर जाते हैं। ही आर्ग्यूज दैट, वो आर्ग्यू करते हैं, as in the words of a Muslim Sufi, no true understanding of the holy book is possible until it is actually revealed to the believer, just as it was revealed to the prophet, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam। ठीक है जी, इसमें वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक इंसान, ये जो सूफी के अकॉर्डिंग उनके वर्ड्स में बता रहे हैं, एक मुसलमान सूफी के वर्ड्स में, कि जो होली बुक है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि एक बिलीवर, एक मोमिन भी उस किताब को उसी तरह से ना
ना ले ले, उसी की तरह से ना समझ ले, ना उसके शऊर उस तरह से आ जाए जिस तरह से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसको रिवील किया गया, उन्होंने उसको समझा, उनके फुट जो प्रिंट्स हैं उनको हम फॉलो जब तक नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आ पाएगी। इकबाल एक्सप्लेन्स दिस फर्दर इन सम ऑफ हिज वर्सेस ऑफ विच ओनली वन इज कोटेड हेयर। इकबाल ने इसको फर्दर अपनी वर्सेस में भी एक्सप्लेन किया है, जिनमें से एक कोट की गई है यहाँ पर। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूले किताब, गिरा कुशा है न राज़ी न साहिबे कशफ। ठीक है, इसमें उन्होंने मीनिंग दिया है, अनलेस इट इज रिवील टू योर कॉन्शियसनेस एज इट वाज रिवील टू द प्रॉफिट, नो राजी नो साहिब कशफ इज एबल टू अनटाई द नॉट्स ऑफ द सीक्रेट्स, रेफरिंग टू द फखरुद्दीन राजी एंड जमाखशरी द राइटर ऑफ तफसीर कशफ। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं कि जब तक इंसान जो है वो उस चीज़ को, जो रिविलेशन है उस पर हकाइक जो है उस किताब में मौजूद, उसको जान ना ले अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए से, तब जिस तरह से जो है रिवील हुआ था प्रॉफिट पर, ठीक है, तो कोई भी साहिब कशफ जो है वो एबल नहीं हो सकेगा कि उस जो ग्राहें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो छुपे हुए क्लैंडस्टाइन सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स हैं, उनको एक्सकवेट नहीं किया जा सकता, उनको खोद कर बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये फखरुद्दीन राजी और जमाखशरी जो राइटर हैं तफसीर कशफ के, उनसे इनको रेफर किया गया है। बोथ रीनाउंड कमेंटेटर हैं कुरान के। To इकबाल, द कुरानिक रिवलेशन इज नॉट जस्ट अ रिवलेशन बट एन एक्सपीरियंस। इकबाल के लिए कुरानिक रिवलेशन जो है वो सिर्फ रिवलेशन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। फॉर सूफीज दिस इज म्यूजिक टू देयर ईयर। सूफीज के लिए ये एक म्यूजिक है उनके कानों के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो एम्फसाइज एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट, क्योंकि वो भी जोर देते हैं जो है वो दिल की एक्सपीरियंस की तरफ, नॉट जस्ट लिटरल और फिलोसफिकल डिबेट्स। ना सिर्फ ये लिटरल या फिलोसफिकल डिबेट्स नहीं है, इट इज़ द इनर एक्सपीरियंस। ये एक इनर एक्सपीरियंस है, द इरफान द मारफा द इल्म लादूनी। ठीक है, इसको इरफान, मार्फत या इल्म लादूनी का नाम दिया जा रहा है। कुरान 1865 में इसका जिक्र यहाँ पे कोट किया गया है, दैट enables one to grasp the true meaning of faith, जो कि एक इंसान को ईमान का हकीकी मतलब जो है उसको ग्रैप्स करना सिखाता है। echoing this perspective in the preface of light within me, अलामा मोहम्मद हुसैन says, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में जो कि उनके कानों में गूंज रही है चीज, राइटर ये लिखते हैं कि ग्नोसिस, मारिफा और इरफान इज अ परफेक्ट वे ऑफ वर्शिप, के जो इरफान है, इरफान ज़ात जो है, अपनी अपनी ज़ात को जानना, उसकी शनाख्त कर लेना, यानी कि खुद ही को पहचानना, जो है वो एक परफेक्ट वे ऑफ वर्शिप है, बेस्ड ऑन लव, जो कि जिसकी बेस जो है वो इश्क है, लव है, नॉट ऑन फियर और होप, और खौफ या होप नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इनर फैक्ट्स ऑफ रिलीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटेंटेड with its outward and perceptible form, बजाय इसके कि रिलीजन को जो है आउटवर्ड या परसेप्टेबल फॉर्म में जाने, उसको इनरली, इनर फैक्ट्स के जरिए से, शनाख्त के जरिए से, मार्फत के जरिए से समझें। द ऑथर कंटिन्यूज टू आर्ग्यू दैट, ऑथर मजीद जो है आर्ग्यू करते हैं, मजीद चलते हैं, मुसलसल कहते हैं, अमंग द फॉलोवर्स ऑफ ऑल रिवील्ड रिलीजन्स, के जितने भी रिवील्ड रिलीजन है ना, मजाहिब हैं, उनके तमाम फॉलोवर में देयर आर इंडिविजुअल्स, उनमें कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ अफराद मौजूद हैं, हु फॉलो द पाथ ऑफ ग्नोसिस, जो कि एक इल्म के रास्ते पर चलते हैं, ग्नोसिस के रास्ते पर चलते हैं। इन सम, और इन एडिशन, इन तमाम के मजमूए में हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी इज एकिन टू रिलीजन नॉट एन ऑड वन, के स्पिरिचुअलिटी जो है, रूहानियत जो है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है, मजहब से जुड़ी हुई है, ऑड ऑन नहीं है। ठीक है जी, ये था जो है, राइटर जो हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं विद एन इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी, और ये इसका जो है वो एनालिसिस था। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।